Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back, students. Now we're going to solve part number 3 and 4 of question number 6 of exercise 15 given on page number 195. पार्ट नंबर 3 में दो आपको ट्राइंगल्स दी गई हैं, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो ये क्या है, इसकी जो शेप है ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है. हम इसको क्या करेंगे, वैसे तो अगर आप सिंपली इस तरह कंपेयर कर सकते हो तो इट्स नॉट एन इशू, लेकिन आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं इसको जो है वो रोटेट करके इसको भी अपवर्ड शेप में ड्रॉ करूँगी. राइट क्लास, अगर आप कंपेयर करो इसी तरह सिंपली तो आपके पास जो 100 है यहाँ पे भी 100 एंगल है. उसके बाद इसकी जो साइड है, लेफ़्ट साइड 1.5 सेंटीमीटर की है, लेफ़्ट साइड 2.2 सेंटीमीटर की है, और जो हमारे पास राइट साइड है वो 4 सेंटीमीटर की है, एंड हेयर इट इज़ 12 सेंटीमीटर. जब हम लेफ़्ट को लेफ़्ट से कंपेयर करते हैं, राइट, ये जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, सो व्हाट वी गेट 3/2. जब आप इसको करोगे तो आपके पास पॉइंट्स में भी आंसर आ सकता है, और आप अगर इसको फ्रैक्शन फॉर्म में रखना चाहते हो तो क्या आता है आपके पास 3/4 सेंटीमीटर. और जब आप इनकी रेशो लेते हो राइट साइड की तो वो आती है आपके पास 1/3. तो इसमें तो सेम रेशो नहीं है, ठीक है, जो साइड्स हैं वो सेम रेशो में नहीं है. राइट क्लास, हमारे पास सिमिलैरिटी का यही कॉन्सेप्ट है ना क्लास की. हमारे पास जो एक शेप है, शेप सिमिलर होती है, ये देखने में एक जैसे होते हैं, यानी एंगल्स एक जैसे होते हैं, लेकिन उनका साइज़ जो है वो एक जैसी रेशो से बड़ा होता है या छोटा होता है. राइट क्लास, तो इसमें तो सेम रेशो नहीं आ रही है हमारे पास, सो इट्स नॉट सिमिलर. सो इसको सॉल्व करते हैं क्लास. फर्स्ट यू नीड टू ड्रॉ दीज फिगर्स. ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है, ठीक है. और ये जो मैंने ड्रॉ किया ना, दिस वन, इसको मैंने अपवर्ड ड्रॉ किया है. मैंने इसके नेम रखे, जो फर्स्ट वाली थी इसका नेम रखा ABC. टॉप पर क्या आ रहा है C, और AB इसकी क्या है, बेस. ये जो है हमें फॉर्मेट दिया गया था क्वेश्चन का, ये वाली जो आपके पास नज़र आ रही है ट्राइंगल डाउनवर्ड साइड पे जो इसकी कॉर्नर बन रहा है, तो ये जो है आपके पास क्वेश्चन में गिवन है. मैंने इसको रोटेट कर दिया, ठीक है. ये वाली साइड मैंने ऊपर, पहले मैंने इसका नेम रखा जैसे क्वेश्चन में है, फिर मैंने इसको रिवर्स कर दिया. राइट, तो मैंने क्या किया कि बेस हमारी FE की रहेगी, जस्ट ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाली साइड पे चला जाएगा, ये भी साइड इसी तरफ रहेगी, और ये भी 12 सेंटीमीटर की साइड राइट साइड पे रहेगी. जस्ट मैंने इसको अपवर्ड ड्रॉ कर दिया. राइट क्लास, सो फर्स्ट जो चीज़ होती है जो हम देखते हैं इस क्वेश्चन में, सिमिलैरिटी में एंगल्स को कंपेयर करते हैं. 100 एंड 100, कौन सा एंगल है, एंगल C और एंगल D. तो आप लिखोगे मेजरमेंट एंगल C इस जो है वो ट्राइंगल में, और मेजरमेंट एंगल D, ये दोनों आपस में क्या है, 100 हैं. देन हम लेफ़्ट साइड को कंपेयर करेंगे. लेफ़्ट साइड क्या है, AC. मेजरमेंट AC साइड लिख ली हमने, उसके सामने उसका आंसर लिख दिया 1.5. फ्रैक्शन में क्या आ जाएगा, मेजरमेंट FD. ठीक है क्लास, तो मैंने यहाँ पे FD लिख दिया और उसकी मेजरमेंट लिख दी उसके सामने 1.5 सेंटीमीटर ओवर 2 सेंटीमीटर. जब हमने इसको फ्रैक्शन में आप कैलकुलेटर यूज़ करें तो क्लास आप देख सकते हो कि 1.5 को 2 से डिवाइड करें तो व्हाट वी गेट 3/4, और अगर आप इसका पॉइंट्स में आंसर देखना चाहते हैं 0.75. राइट क्लास, नेक्स्ट वी हैव एक साइड तो हमारी होगी ना कॉरस्पॉन्डिंग साइड. अब राइट साइड को करते हैं. इसकी राइट साइड जो इस ट्राइंगल की वो क्या है, BC, और इसकी क्या है, ED. मेजरमेंट BC ओवर मेजरमेंट ED इज इक्वल्स टू, इसका 4 आंसर है और इसका 12 आंसर है. 4/12 से व्हाट वी गेट 1/3, क्योंकि 4 के टेबल पे कटिंग हो रही है. इसका आंसर 3/4 है और ये क्या है, 1/3. रेशो सेम नहीं आई हमारे पास, यानी जो दोनों साइड्स हैं वो सेम रेशो से बड़ी छोटी नहीं है. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये तो ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो बच्चों इक्वल हैं, बट व्हाट इज डिफरेंट, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट इन द सेम रेशियो, सो ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर. वेरी इजी क्वेश्चन, सेम स्टेप्स, नथिंग इज डिफरेंट, ओनली यू नीड टू रीड्रॉ इट. अगर रीड्रॉ नहीं करना तो बस आपने कंपैरिजन जो है ना ध्यान से करना. ओके क्लास, इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का. इसमें भी आपके पास ये दो बनी हुई हैं, ठीक है, एक अपवर्ड है एक डाउनवर्ड है. अभी हम करके आए हैं, इसको मैंने क्या किया, रीड्रॉ कर लिया और इसको अरेंज कर दिया. देखें, बेस पहले तो मैंने इसके नेम रखे ना क्लास, A, B और C. ये तो क्वेश्चन के अंदर गिवन है. ये एंगल 90 का है, ये क्वेश्चन में गिवन है. 2 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर का हाइपोटेनस है, ये बेस है, और परपेंडिकुलर उसने हमें मेंशन ही नहीं किया. अब इस ट्राइंगल में आते हैं. देखिए बेस कितने की थी, 4 सेंटीमीटर की. मैंने इसको जब रीड्रॉ किया, मैंने इसका नेम रखा हुआ था DEF, तो मैंने DE की बेस ली जो कि क्वेश्चन में गिवन है 4 सेंटीमीटर. एक एंगल उसने दिया हुआ 90 डिग्री, और फिर हमारे पास हाइपोटेनस कितना है, 7 सेंटीमीटर. मैंने इसको एज इट इज़ रखा, जस्ट इसको रीड्रॉ कर लिया सीधा करके. अब आपके पास एंगल A 90 का है और एंगल D 90 का है, तो आप लिखें मेजरमेंट एंगल A इज इक्वल्स टू मेजरमेंट एंगल D विच इज़ 90 डिग्री. उसके बाद हमारे पास एक जो है बेस दी हुई है
और इसकी भी बेस दी हुई है, दोनों को इक्वल करते हैं, सॉरी उसकी रेशो फाइंड आउट करते हैं। ये 2 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। जब हमने ए बी को ऊपर रखा और डी को नीचे रखा, बेस की बेस से रेशो ले सकते हैं ना, ऐसा तो नहीं हो सकता बेस की रेशो मैं परपेंडिकुलर से ले लूँ, ठीक है ना। तो मैंने बेस को बेस से जो है वो कंपेयर किया, तो व्हाट वी गेट 2/4, ये 2 है ये 4 है, ठीक है ना। डी ई कितना 4, जब इसकी कटिंग की व्हाट वी गेट 1/2 सेंटीमीटर। अब हाइपोटेनियस को कंपेयर करते हैं हम लोग, यानी इसकी रेशो लेते हैं। सो मेजरमेंट बी सी, मेजरमेंट ई एफ, मेजरमेंट बी सी और मेजरमेंट ई एफ इज इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर इसका आंसर है, 7 इसका आंसर है। जब हमने इन दोनों को डिवाइड किया व्हाट वी गेट 3.5 डिवाइडेड बाय 7, यू कैन सी 1/2 आ रहा है क्लास, ठीक। तो हमारे पास तो दोनों की रेशो सेम आ गई है, इट मीन्स कि ये दोनों क्या हैं, सिमिलर हैं। हम किसी भी साइड का रेशो ले रहे हैं तो वो सिमिलर आ रहा है। करस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल, देख सकते हो इक्वल है, करस्पॉन्डिंग साइड्स are in the same ratio, so both triangles are similar. ABC, triangle ABC is similar to triangle DEF. ओके, आई होप सो कि आपको सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा। जस्ट पार्ट 3 जो है वो सिमिलर नहीं था, अदरवाइज पार्ट नंबर 1, 2 एंड 4 ऑल वर सिमिलर। जितनी ट्राइंगल्स उनमें दी गई थी वो सिमिलर थी। सिमिलैरिटी यही होती है कि हमारे पास जो गिवन ट्राइंगल्स होती हैं वो क्या होती हैं, आपस में एंगल्स उनके बिल्कुल ठीक होते हैं, मतलब आपस में इक्वल होते हैं। जस्ट डिफरेंस क्या होता है बच्चे, साइज़ का फ़र्क होता है, शेप बिल्कुल। जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी कि सेलफोन होते हैं हमारे घरों में, ठीक है। हमारे पास सेलफोन की एक रेक्टेंगल शेप होती है, कोई साइज़ में बड़ा होता है, कोई साइज़ में छोटा होता है, दैट्स दी ओनली डिफरेंस। तो आप उसको क्या कहते हो कि ये सिमिलर हैं, सिर्फ इनमें क्या फ़र्क है, साइज़ का डिफरेंस है। ओके स्टूडेंट्स, अब जो हमारा नेक्स्ट वर्किंग होगी उसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, जो कि हमने स्टार्टिंग में नहीं किए थे। अब हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट, तो हमें बहुत अच्छे से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। इस वर्किंग को आपने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हुए नोट करना है। टिल देन स्टूडेंट्स, कीप ऑन डूइंग हार्ड वर्क, आगे बढ़ते जाएं। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।